नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी पावराज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, प्याज की कीमतें दिसंबर तक कम होने की कोई संभावनाएं नहीं लग रही हैं। हालांकि प्याज की अभी वर्तमान समय में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में प्याज में किसी प्रकार की कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि विदेशों से जो प्याज है उसका आयात घटता जा रहा है। और जो एक बार और ही प्याज में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो राजस्थान का प्याज है वो बड़ी ये मात्रा में उससे पूरे ही भारत के अंदर आपूर्ति हो रही है, लेकिन इतनी आपूर्ति नहीं हो पाएगी राजस्थान का जितना प्याज है वो कुछ ही दिनों तक चलता रहेगा। लेकिन जब तक नासिक का प्याज नहीं आ जाता है तब तक प्याज के मूल्य में किसी प्रकार की कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। किसान भाइयों, तो राजधानी है जो दिल्ली है, वहाँ पर प्याज का मूल्य खुदरा बाज़ार में 70 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है, जबकि थोक मूल्य वहाँ पर 45 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। और प्याज की जो कीमतें हैं वो बेंगलुरु बाज़ार में 200 रुपये के स्तर को छू चुकी हैं। और कारोबारियों के मुताबिक इस साल दिसंबर से पहले प्याज की बढ़ती कीमतों में राहत मिलने की किसी भी प्रकार की कोई संभावनाएं नहीं लग रही हैं आम आदमी के लिए भी, क्योंकि जो प्याज हैं वो उसकी कीमतों में कोई राहत मिलने वाली नहीं है। और प्याज की कीमतों में वृद्धि को आयात में कमी के लिए वर्तमान में जो कमी वापस हुई है आयात में, उसके कारण प्याज में दोबारा से आपको तेज़ी बढ़ती हुई दिखेगी। और राजस्थान की जो ताज़ा आपूर्ति है उत्तर भारत से देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही हैं, लेकिन उससे इतनी आपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो व्यापारी का मानना है कि भाई उत्पादित प्याज की बढ़ती आपूर्ति के कारण पिछले कुछ दिनों में प्याज के आयात की गति धीमी हो गई है, जिसके कारण प्याज के भाव आगे वाले दिनों में दिसंबर तक बढ़ते रहेंगे। तो किसान भाइयों, दिसंबर तक किसी प्रकार की कोई कोरी राहत मिलने वाली नहीं है। और प्याज की जो आयात है उसकी गति अभी धीमी हो चुकी है। इसके साथ ही प्याज का आयात बंद नहीं हुआ है, लेकिन वो आयात कम होने लगा है, क्योंकि विदेशी प्याज है उसको पसंद नहीं किया जा रहा है, भारत में काफ़ी कम पसंद किया जा रहा है। इसके साथ ही तुर्की से भी प्याज का आयात किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में हालांकि प्याज राजस्थान से आ रहे हैं, इसकी कीमत केवल तभी घटेगी जब महाराष्ट्र के नासिक से प्याज बाज़ार में आएगी। तो ऐसा शाह का कहना है। और जो नासिक में प्याज का पुराना स्टॉक है लगभग वो पूरा ख़त्म हो चुका है, इसलिए वर्तमान के में उनकी कीमतों में गिरावट की कोई गुंजाइश भी नहीं लग रही है। और इस साल दिसंबर से पहले प्याज की कीमतों में कोई तेज़ गिरावट दर्ज देखने को आपको नहीं मिलेगी। और किसान भाइयों, जो दिल्ली में प्याज है वो खुदरा बाज़ार में 50 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम अभी वर्तमान में बिक रहा है। और जो काफ़ी प्याज की कीमतें गिरने की किसी प्रकार से कोई संभावना नहीं है। तो प्याज पर जो निर्यात पर प्रतिबंध भी सरकार द्वारा पहले लगा दिया गया था, लेकिन अभी जो प्याज विदेशों से आयात किया जा रहा था तो उसमें काफ़ी गिरावट आई है। और प्याज बहुत कम मात्रा में विदेशों से अपने इंडिया में प्रवेश कर रहा है। इसलिए किसान भाइयों, इसके मुख्य कारण ये भी है कि कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं और कुछ उन प्याज की पूरी तरह से बंदरगाहों पर जांच की रह जा रही है। और एक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि भाई ये 100% शुद्ध और सही हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार से कि ये किसी रोगग्रस्त या किसी प्रकार की कोई एक बीमारी जो है विदेशों में भी चल रही है प्याज के अंदर जो फैली हुई है, उस प्रकार की किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, तभी उस प्याज को इंडिया में प्रवेश दिया जा रहा है। तो प्याज की काफ़ी विदेशों से आयात जो किया जा रहा था उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और बहुत ही कम प्याज विदेशों से आ रहा है। तो अब इंडिया का भाव, आपको प्याज के भाव को लगातार
देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। और दिसंबर तक गिरावट कहीं से कहीं देखने को आपको प्याज में नहीं मिलेगी, जब तक कि नासिक का नया प्याज नहीं आ जाता है। बाकी जो क्षेत्र हैं वो इतना प्याज उत्पादन नहीं होता है जिसके कारण पूरे इंडिया में सप्लाई हो जाए। तो सबसे ज़्यादा जो प्याज उत्पादन है वो महाराष्ट्र नासिक क्षेत्र से होता है, और जब तक वहाँ से नया प्याज नहीं निकलना प्रारंभ हो जाता है तब तक प्याज में आपको अब गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों, ये थी प्याज पर पूरी रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।